बाड़ी में व्यवसायी को रंगदारी के लिए धमकी देने की वारदात का एसपी नारायण टोगस ने किया पर्दाफाश। मुख्य साजिशकर्ता जावेद खान सहित 03 आरोपी गिरफ्तार। 27 मई को फर्नीचर व्यापारी अशोक कुमार मित्तल से अज्ञात आरोपियों द्वारा चिट्ठी एवं मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग की थी। फर्नीचर बनाने वाले कारीगर जावेद खान ने व्यापारी से कमीशन नहीं मिलने से नाराज होकर अन्य साथियों के साथ मिलकर रंगदारी मांगने की रची थी साजिश। गत दिनों ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के बाद ही एसपी नारायण टोगस ने जिले में चिट्ठी एवं मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पूरी वारदात का खुलासा कर डाला। करीब 4 दिन पूर्व बाड़ी में फर्नीचर व्यापारी को चिट्ठी भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि दुकान में ही काम करने वाले कारीगर ने कमीशन नहीं मिलने पर साथियों के साथ मिलकर रंगदारी की साजिश रच डाली। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 27 मई को अशोक कुमार मित्तल पुत्र वासुदेव प्रसाद मित्तल निवासी अजीजपुरा रोड रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास बाड़ी ने एक तहरीर इस आशय की पेश की, मेरी दुकान व मकान हॉस्पिटल के सामने से अजीजपुरा को जाने वाले रास्ते पर रेलवे क्रॉसिंग पर है। 26 मई को रोजाना की तरह सुबह 7 बजे मेरे बेटे रवि ने दुकान की शटर खोली, जिसे खोलने पर एक कागज जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिसे मेरे बेटे रवि के द्वारा उठाया गया और पढ़ा गया और मुझे बताया गया तो मैंने भी उस चिट्ठी को पढ़ा, जिसके हालात इस प्रकार से हैं। बाबू महाराज की जय। अशोक पुत्र रवि, मुझे रवि की मारपीट करने के 2 लाख रुपए दिए। अगर तुमको उसकी जान बचानी है तो मुझे रुपए 5 लाख चाहिए। लास्ट डेट 27 मई को, अगर रकम नहीं पहुंच जाए तो उसके बाद में कुछ भी कर सकता हूँ और कोई आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दोनों चीज से हाथ धोने पड़ेंगे, जान से भी और माल से भी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो बसेडी रोड पर 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूँगा। गल्ला मंडी के सामने चालाकी मत करना, तुम्हारा आदमी मेरे साथ है। चालाकी करोगे तो बाद में कुछ भी हो सकता है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो बाजार वाली दुकान बंद कर देना, कभी भी तुम्हारे साथ चोट हो सकती है। अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपका काम बहुत जल्दी कर दूंगा। एसपी ने बताया कि व्यापारी ने मोबाइल से चिट्ठी का फोटो खींचकर उसे फाड़ दिया, जिसके बाद उसी दिन उसके पास फोन आया, जिसने पूछा कि सेठ बोल रहे हो, आपको मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। तो व्यापारी ने उसे मना कर दिया तो वह बोला कि 5 लाख रुपए तैयार कर लो, नहीं दिए तो परिणाम बुरे होंगे। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने मामला दर्ज करवाया था। एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बाड़ी व साइबर सेल की गठित विशेष टीमों द्वारा कर संदिग्ध मोबाइल धारक का नाम, पता व लोकेशन प्राप्त की गई। सिम धारक इकरार खां उर्फ दल्ला की घटना से पूर्व से ही एवं घटना वक्त उपस्थिति देवली व जयपुर आना पाया गया, जिसको भरसक प्रयास के जयपुर से दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई तो उक्त संदिग्ध सिम करीब 07 माह पूर्व कस्बा बाड़ी में गुम होना बताया, जबकि संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन वक्त घटना कस्बा बाड़ी में होना पाया, जिस पर गठित टीम द्वारा संदिग्धों पर निगरानी रखते हुए पूछताछ की गई एवं व्यापारी के नजदीकी कारपेंटर ग्राहकों व सिमधारक इकरार खां उर्फ दल्ला के नजदीकी व पूर्व में साथ में काम करने वाले से गहनता से पूछताछ की गई एवं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए जावेद खां पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयाबास गुम्मत बाड़ी की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर उसके घर मालूमात की गई तो घर पर वक्त घटना के बाद से घर नहीं आना पाया गया, जिस पर गोपनीय सूत्रों व मोबाइल लोकेशन के आधार पर दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई तो जावेद खां ने बताया कि इकरार खां उर्फ दल्ला करीब 07 माह पहले हमारे साथ काम करता था। उसका हिसाब किताब मेरे पास ही रहता था। उस समय इकरार उर्फ दल्ला ने घटना में प्रयुक्त सिम को अवैध कार्य करने के लिए मुझे दे गया और कहा कि मैं काम धंधे के लिए जयपुर जा रहा हूँ और मेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा, और मैंने उसकी नाम की सिम अपने पास रखी ली। जब से ही उक्त सिम को कभी कभी उपयोग में ले लेता। मैं करीब 15 साल से लकड़ी फर्नीचर का काम करता हूँ। जब से ही व्यापारी अशोक कुमार मित्तल की दुकान से ग्राहकों को कमीशन पर लकड़ी का सामान दिलाकर बाद में व्यापारी से तय कमीशन अनुसार कमीशन लेता आ रहा था, लेकिन करीब 01 माह से व्यापारी अशोक कुमार मित्तल कमीशन नहीं दे रहा था। इस संबंध में मैंने इकरार खां उर्फ दल्ला से बात की तो उसी ने सारी योजना बताई, जिस पर मैंने उसके अनुसार उक्त व्यापारी से मोटी रकम ऐंठने की योजना बनाई। खुद अनपढ़ होने से 24 मई को पड़ोसी तौसिफ से कमीशन का लालच देते हुए एक रंगदारी बाबत धमकी भरी चिट्ठी लिखवाई, जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार बाबू महाराज की जय लिखा। उक्त चिट्ठी को व्यापारी की दुकान के शटर के नीचे स्वयं जावेद द्वारा डाली। इसके बाद व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना देना व व्यापारी के साथ पुलिस सादा वस्त्रों में घूमते हुए देख लिया।
जिस पर उक्त सिम व मोबाइल को तोड़कर फेंककर कस्बा बाड़ी से भाग गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा भरकस प्रयास कर आरोपी जावेद खां पुत्र राज मोहम्मद निवासी ताकिया चौक नयावास गुम्मत बाड़ी व इकरार खो उर्फ दल्ला एवं तौसिफ खां को बसेरी रोड से दस्तयाब किया जाकर प्रकरण में बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोबाइल का बिल टूटा मोबाइल, टूटी सिम को बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान कराया जा रहा है। 27 तारीख को थाना अधिकारी पहाड़ी को ये सूचना मिली। अशोक मित्तल ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं और मेरा बेटा 26 तारीख को जब हमने दुकान खोली तो उस टाइम एक शटर जैसे ऊपर गया तो एक कागज़ की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी को जैसे पढ़ा, उसके अंदर धमकी भरी एक चिट्ठी थी। कहा कि आप 27 तारीख को अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरे को किसी ने आपके बेटे को मारने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती दी है। अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए 27 तारीख को बसेड़ी रोड के फला जगह दे देना, और अगर होशियारी की और पुलिस को बताने का प्रयास किया तो उससे इंतजाम बुरे होंगे। इसकी लिखित रिपोर्ट पे हमने तुरंत गंभीरता से लेते हुए उसकी एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करके सबसे पहले ये किया गई, मामले को गंभीरता से देखते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था तय की। वहाँ पर आर्म्ड मैन हमने उनके दुकान पर उसके घर पे लगाई ताकि कोई अनहोनी नहीं हो, और साइबर सेल के और थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की कि कौन से नंबर से क्या कॉल आया है। चिट्ठी के बाद में एक कॉल भी शाम को उसके पास आया था कि आपको चिट्ठी मिल गई क्या। उसने कहा कौन बोल रहा हो, तो मैं चिट्ठी लिखने वाला ही बोल रहा हूँ, और आज इतने बजे कल इतने बजे आपको ये पैसे देने, नहीं देंगे तो इंतजाम उतने होंगे। तो जिस नंबर से कॉल आया है उसको साइबर सेल के सहयोग से हमने ट्रेस आउट करने के प्रयास किए। साथ ही साथ थाना अधिकारी ने ये भी प्रयास किए कि इसके व्यापारिक रंजिश किस किस से हो सकती है, कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको भी बुला के तफ्तीश करना शुरू किया। जो नंबर यूज हुआ है उस नंबर की डिटेल निकलवाई, उसके ओनर का नाम पता करा, उसको पूछताछ के लिए जयपुर से लेके आए, और उस सिम को एक दिन के लिए यूज हुआ है। उसने बताया साहब मैंने तो वहाँ मेरी एक सिम मैंने रख दी थी, कौन ले गया पता नहीं। फिर टेक्निकल सर्विलांस के हिसाब से हम धीरे धीरे ये पे पहुँचे कि उसके में बीच में एक और सिम कोई यूज हुई है। उसके आधार पे ये पता पड़ा कि ये सिम भला की ने यूज की है, वो भी संदिग्ध का है, तो उसको लाके पूछताछ की जावेद नाम के व्यक्ति ने। उसको पता किया कि भाई ये आपने किस प्रकार से आपकी ये सिम कहाँ है वहाँ। पहले तो वो गुमराह करता रहा, और उसके बाद में उससे गंभीरता से पूछताछ की तो उसने कहा साहब ये जो सिम है ये मेरी है, और मैं एक दूसरा जो मोबाइल है जो मेरी वाइफ के नाम